Good morning, student. Today we will discuss measuring of national income. Last method. This is expenditure method. Two method हमने देख लिया था. Let's say this method has been developed from the definition given by Professor Fisher. ये तुमको पता ही एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन किसने दी थी? एक्सपेंडिचर प्रोफेसर फिशर ने. The national income is measured by summing up the total monetary expenditure incurred on goods and services by individual, फैमिलीज, फर्म एंड गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर. एक 1 ईयर में जितने भी फैमिलीज, फर्म, गवर्नमेंट इनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है और जिसके टोटल मॉनिटरी निकलता है, दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड शोज द एग्जप्शन ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. In this method of expenditure, the expenditure incurred in purchasing finished goods or services during a financial year included the expenditure during in a financial इज इक्वल टू द जीडीपी. वो जीडीपी होता है ना, उसका जो फाइनेंशियल ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो उसको क्या होता है? इक्वल होता है. जो फाइनेंशियल ईयर का और जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या होगा? सेम होगा. ओके. अब हम देखते हैं कुछ इसमें फैक्ट दिए हैं. देयर आर द 4 फैक्ट. द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड व्हाइल counting national income in terms of expenditure method. First, 4 factors of monetary expenditure. Monetary expenditure के कितने हैं फैक्टर? 4. Consumption expenditure. First है consumption expenditure. It is the expenditure incurred or consumed goods by citizen, जो citizens के द्वारा, families and firm. It include expenditure on durable goods like TV, scooter, car and extra. जो भी TV, scooter, कार के जितने भी ड्यूरेबल गुड्स जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कौन सा है? कंजप्शंस एक्सपेंडिचर. वेजिटेबल गुड्स लाइक फूड, ग्रेन्स, fruits, vegetables, services like education, medical treatment, transportation and communication. ये सारे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कौन सा होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स, जो भी फूड ग्रेन के जितने भी हम एक्सपेंस करते हैं, वेजिटेबल के ऊपर जितना भी एक्सपेंड करते हैं, वो सब क्या होगा? कंजप्स करते हैं. तो कंजप्स करके जो भी एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब बी नंबर का है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट इज द एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री. किसी एक फैक्ट्री की बिल्डिंग ले लो, उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट. क्योंकि उस बिल्डिंग में हम क्या करेंगे? उस फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. प्लांट, मशीन, नेसेसरी गुड्स, इक्विपमेंट फॉर द प्रोफेशन. जो भी प्रोफेशन के लिए प्लांट मशीनरी के लिए जो भी बिल्डिंग हम करेंगे उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इट includes expenditure such as consumption expenditure, investment expenditure, administrative expenditure and extra by central government, state government and local body. अब जो भी ये कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर होता है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होता है, उसका क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को क्या देंगे? एक्सपेंस. कोई भी जैसे कि टैक्स हुआ ये सब देना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को करना पड़ता है. बिल्डिंग है, फैक्ट्री कोई बना रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर कुछ हमको परमिशन से लेना पड़ेगा कि हम इस ज़मीन पर बना सकते हैं कि नहीं. डी नंबर का नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स बाय सिटीजन ऑफ कंट्री इज द
expenditure of the country, and our export is expenditure incurred on goods by foreign citizen. Therefore, the difference between these two is the net export which is included in the national income. ये सारी चीज़ें कैसे में इंक्लूड होती है नेशनल एक्सपेंडिचर. इन शॉर्ट, टोटल national income is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus net export expenditure. इन सबको हम प्लस करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर. ये सब क्या हो जाएगा मिलाकर, जैसे भी एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट हुआ, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, इस सबका हम टोटल करके जितना भी टोटल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल नेशनल इनकम. दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर. ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम सेकेंड नंबर का देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है. एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. अभी हमने जो उसमें पढ़ा था ना, एक्सपेंडिचर में जो कंसिडर नहीं किया जाता है और डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. थर्ड ये है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर सर्टेन एक्सपेंडिचर आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम विच इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. जो भी सेकेंड हैंड गुड्स हमने लिया हो, ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर, ट्रांसफ़र पेमेंट, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, financial assistance to windows and extra. The expenditure on purchase of old shares, expenditure on use of goods of interim use are not considered in national income. Some expenditure are incurred without the production of goods services which involved only the transfer of monetary expenditure like subsidies are not considered in national income. The सब्सिडी हुआ, मनी ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर हुआ, सेकेंड हैंड गुड्स हुआ, ये सारी चीज़ें हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं. इस हिसाब से हमको पता चला कि ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर नहीं करनी पड़ेगी. ओके, अब हम थर्ड नंबर का देखते हैं, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. लेट्स सी. The official data of people expenditure cannot be obtained and therefore it becomes difficult to calculate national income by this method. अभी ये मेथड में कुछ डिफ़िकल्ट आता है, नेशनल इनकम में कुछ हम कैलकुलेट करते हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अ बिजनेस पर्सन नेम्ड आरो गिव्स 30,000 रुपीज़ एज अ सैलरी ऑफ Milep, the accounted and considered rupees 30,000 as the expenditure incurred. Now, Milep gives rupees 3,000 to Kusub, who is domestic helper. बिजनेस ने क्या किया, किसको दिए, टू खुशबू, हु इज़ द डोमेस्टिक हेल्पर, जो डोमेस्टिक हेल्पर है. अब क्या हुआ कि इसमें दिस becomes मिलप्स एक्सपेंडिचर, हैंस द क्वेश्चन अराइजिंग. अभी एक्सपेंडिचर मिलप्स का भी तो इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन आता है. उसको 3,000 तो दे दिए उसको. अभी क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल अब हम देखेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होगा. अभी 30,000 में 3,000 निकाल दिया तो 20,000 बचा. उसने मिलप ने उसको दिया, उसकी सैलरी 30,000. आरो गिव्स अ सैलरी टू मिलप को 30,000 दिया, बट मिलप ने खुशबू को 3,000 जो क्या है डोमेस्टिक हेल्पर. बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ₹30,000 और 30,000 प्लस 3,000 तो 33,000 हुआ. दस द प्रॉब्लम डबल काउंटिंग अराइजेज गिवन इन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम. ये क्या होता है कि डबल काउंटिंग अराइज होता है, इसलिए क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अ कंट्री कैन adopt any method from the above stated method if the obtained data are
True, whatever be the method of calculation of national income, the measurement of national income will be the same. However, every method has one or two other limitations, and therefore it is said that these methods are mutually completely to each other. For example, national income is calculated in form of production. Its truthfulness can be tested in terms of expenditure. For developing country like India, the method of production is suitable. Where is the four countries like America and Russia, the method in income expenditure are suitable. इसीलिए क्या कहते हैं कि जो भी मेजरमेंट ऑफ इनकम नेशनल इनकम है उसमें ये सारे क्या क्या किया जाता है एक्सपेंडिचर आर सुटेबल होते हैं. रशिया एंड चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं इसके लिए ये मेथड सुटेबल होती है. हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है. जो टॉपिक आप आने वाला है उतना आप कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 10.